अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू चैप्टर वाइज साइकोलॉजी लेक्चर्स। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत बनाने की कोशिश कर रहे होंगे। तो कुछ स्टूडेंट्स का सवाल था कि हमें इंटर्नशिप के बारे में गाइड करें कि हम कहाँ पे इंटर्नशिप करें, कैसे करें, सारी डिटेल्स। तो आज हम इसी बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले अहम चीज़ ये है कि आपने कोशिश करनी है कि आप जो भी केसेस लो वो हमेशा ओरिजिनल होने चाहिए। फेक केसेस की तरफ आप लोगों ने कभी भी नहीं जाना, ठीक है? जब भी स्कूल वाले लेटर रिकमेंड करें इंटर्नशिप के लिए या नंबर ऑफ़ केसेस सबमिट करवाने के लिए, तो आपने खुद से हॉस्पिटल्स जाना है और उनको ऑफ़र लेटर दिखाना है ताकि वो आप लोगों को इंटर्नशिप प्रोवाइड कर सकें, ठीक है? तो जान नहीं छुड़वानी, अच्छे तरीके से काम करना है, ऑनेस्टली काम करना है, रियल केसेस लेने हैं, ठीक है? पहली बात ये। दूसरी बात ये कि कोशिश करें कि आप गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब करें, प्रैक्टिस करें, इंटर्नशिप करें। उसका फ़ायदा ये होता है कि वहाँ पे हर तरह का केस आता है, ईज़ी केसेस भी होते हैं और डिफ़िकल्ट केसेस भी होते हैं, ठीक है? तो कोई भी न्यूरोसिस का केस आपको चाहिए या साइकोसिस रिलेटेड केस चाहिए तो वो वहाँ पे आपको ईज़िली अवेलेबल होता है, ठीक है? और वहाँ पे लोगों से डील करना भी बहुत ज़्यादा आसान होता है। तीसरी बात ये है कि कोशिश करें कि 6 महीने की इंटर्नशिप करें जहाँ पे भी करें। क्योंकि जब आप 6 महीने के लिए कहीं पे इंटर्नशिप के लिए जाते हैं, प्रैक्टिस के लिए जाते हैं, तो वो आपको अपना एक फैकल्टी मेंबर, अपना एक एम्प्लॉयी समझते हैं। जब वो आपको अपना फैकल्टी मेंबर समझते हैं, तो आप पे भरोसा करते हैं, आपसे इंटरेक्शन करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं और फिर इस तरह से वहाँ पे जो परमानेंट लोग काम कर रहे होते हैं, परमानेंट साइकोलॉजिस्ट होते हैं या साइकियाट्रिस्ट होते हैं, वो जब आपको अपनी टीम का मेंबर समझते हैं तो वो अच्छे तरीके से आपको चीज़ों के बारे में गाइड करते हैं। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही तो वो आपको इंस्ट्रक्शन देते हैं, ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, किसी भी डिफ़िकल्ट पेशेंट से कैसे डील करना है उसमें वो आपको हेल्प आउट करते हैं। तो इसीलिए कोशिश ये करनी है कि गवर्नमेंट सेक्टर में प्रैक्टिस करें और हाँ, प्राइवेट अगर आपको ऐसा कोई अच्छा इंस्टीट्यूट मिलता है तो ज़रूर वहाँ पे भी करें। इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि प्राइवेट में इंटर्नशिप नहीं करनी, सिर्फ़ और सिर्फ़ गवर्नमेंट में जाना है, ठीक है? तो इसी तरह जिस तरह हमारे पास बेनज़ीर भुट्टो हॉस्पिटल है, रावलपिंडी में है, बहुत अच्छी प्रैक्टिस होती है वहाँ पे। अगर वहाँ पे अगर आप 6 मंथ्स की प्रैक्टिस करते हो, तो आप सीनियर साइकोलॉजिस्ट, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के साथ वर्क करते हो, पीजीज़ के साथ काम करते हो, सीनियर साइकियाट्रिस्ट के साथ काम करते हो। तो इनके जब सुपरविज़न में आप काम करते हो, तो आप बहुत अच्छे से केसेस को डील करते हो, बहुत अच्छे से उनको हैंडल करना सीखते हो। आपको पता चलता है आपने केस हिस्ट्री कैसे लेनी है, आपने ट्रीटमेंट किस तरह से उस पेशेंट पे करना है और किस तरह से मेडिसिन्स जो है वो उसके ट्रीटमेंट में हेल्प आउट कर रही होती हैं। फिर आपको ये भी पता चलता है कि पेशेंट को किस वक़्त पे मतलब पेशेंट की सेवेरिटी लेवल क्या होगी, तो आप उसको ईसीटी प्रोवाइड करेंगे, ठीक है? मतलब साइकियाट्रिस्ट ईसीटी देते हैं, लेकिन आपको पता होगा कि वो कौन-सा लेवल होगा जहाँ पे साइकियाट्रिस्ट पेशेंट के लिए ईसीटी रिकमेंड करते हैं, ठीक है? तो इस वजह से मैं रिकमेंड करती हूँ कि आप जो है वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इंटर्नशिप करें। मेरा पर्सनली बेनज़ीर भुट्टो हॉस्पिटल में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। डॉक्टर मुनीर के साथ, डॉक्टर असद के साथ, डॉक्टर सादिया के साथ और उसके अलावा जो हमारी सीनियर क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट थी, उनके साथ हमारा बहुत अच्छा टाइम रहा। बहुत ज़्यादा लर्निंग हुई। इतनी जो है ना आपकी इधर-उधर से लर्निंग नहीं होती जितनी वहाँ पे सीनियर साइकोलॉजिस्ट सॉरी साइकियाट्रिस्ट या क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के साथ हमारी जो है वो इंटरेक्शन होता है और हम डिफरेंट केसेस को डील करना सीखते हैं। और इससे भी इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जब भी आप किसी पेशेंट को डील करें या कोई भी केस हिस्ट्री बनाएँ तो अपने नोट्स साथ के साथ लिखें। बेशक आपके नोट्स चेक होते हों या ना हों, आपने अपनी प्रॉपर केस हिस्ट्री बनानी है और जिस क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट या साइकियाट्रिस्ट के साथ काम कर रहे हैं, उसको कहें कि वो उसपे सिग्नेचर कर दे और अपने रिव्यूज़ दे दे, ठीक है? तो इस तरह से नंबर ऑफ़ केसेज़ आपने अपने पास कलेक्ट करते जाना है। ये जब आप फ्यूचर में जब खुद से प्रैक्टिस करते हैं या खुद से अपना क्लिनिकल सेटअप करते हैं, तो ये चीज़ें आपको उस पॉइंट पे बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करती हैं, ठीक है? तो ये कुछ चीज़ें थी जो कि आपसे डिस्कस करनी थी। तो अगर आपने जब भी प्रैक्टिस करनी हो, आपकी यूनिवर्सिटी आपको ऑफ़र लेटर देगी। अगर आप बीएस के बाद इंटर्नशिप करना चाहते हैं, तो आप खुद से वहाँ पे जाएँ, जाके बात करें और उनको कहें कि आप 6 मंथ्स की इंटर्नशिप प्रैक्टिस करना चाहते हैं। 6 मंथ्स पूरे आप इस इंस्टीट्यूट को प्रॉपर टाइमिंग के साथ देना चाहते हैं, तो ऑब्वियसली वो आपको रिकमेंड करेंगे, ठीक है? तो इस तरह से करके आपने फेक केसेज़ नहीं लेने, ओरिजिनल केसेज़ लेने हैं।
जब प्रैक्टिस का मौका मिलता है तो अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करनी है, टाइम पे आना है, टाइम पे छुट्टी करनी है, अच्छे तरीके से जितने भी पेशेंट्स हैं उनको डील करना है, ठीक है? चीज़ें वही हैं जो आप लोग पढ़ चुके होते हो, बस अब डिपेंड करता है कि आप उस नॉलेज को किस तरह से प्रैक्टिकल अप्लाई करते हो। और अगर प्राइवेट सेक्टर्स की बात करें तो प्राइवेट सेक्टर में मेरा सॉरी इतना कोई पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं रहा, ना ही मुझे प्राइवेट इंस्टीट्यूट में जाना इतना पसंद है, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस जो है वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में ज़्यादा अच्छा रहा है। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई ऐसा इंस्टीट्यूट मिलता है जो प्राइवेट बहुत अच्छी इंटर्नशिप करवाता हो, तो आप कमेंट्स में लाज़मी उसका मेंशन करें, ताकि हम ताकि हम उधर से नॉलेज ले सकें और फिर फ्यूचर में हम बाकी स्टूडेंट्स को भी गाइड कर सकें। उसके अलावा जो पर्सनली मैं एक इंस्टीट्यूट को जानती हूँ वो है हैप्पी लाइफ साइकोलॉजिकल सर्विसेज। वहाँ पे सर नवीद सुल्तान हैं जो कि सीनियर क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, वो बहुत अच्छी प्रैक्टिस करवाते हैं। उनके कोर्सेज़ आप लोग अवेल कर सकते हैं, फिज़िकल प्रैक्टिस भी करवाते हैं, वो ऑनलाइन भी करवाते हैं। वैसे इंटर्नशिप जो है वो फिज़िकल ही होती है, लेकिन अगर ये है कि अगर आप उनके क्लिनिक जॉइन नहीं कर सकते, तो आप ऑनलाइन चीज़ें अंडरस्टैंड करके खुद से देख सकते हो कि किस तरह से हम चीज़ों को लेकर चलते हैं, ठीक है? तो सर बहुत अच्छी इंटर्नशिप करवाते हैं, बहुत अच्छा नॉलेज शेयर करते हैं। तो आप हाई हैप्पी लाइफ साइकोलॉजिकल सर्विसेज अगर आपको ज्वाइन करने का मौका मिले कभी, तो आप लाज़मी ज्वाइन करें। होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर कोई सवाल हो तो कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं फर्स्ट पे रिप्लाई करने की कोशिश करूँगी, ठीक है? तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।